अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ पेरी पेरी बाइट्स की रेसिपी, जिसको हमने आज न्यू फ्लेवर में बनाया है। तो आइए इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल के अंदर आपने पानी डालना है, उसके अंदर आपने सिरका ऐड करना है। अब आपने एक हरी मिर्च लेनी है, उसके अंदर इस तरह से कट लगा के इसके अंदर जितने भी बीज हैं वो आपने निकाल लेना है, ताकि इसकी जो स्पाइसीनेस है वो कम हो जाए। मेक श्योर कर लीजिएगा ताकि ये अच्छे से रिमूव हो जाए, वरना ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो हमने सारे बीज जो है वो रिमूव कर लिए हैं और अब हमने इनको सिरके वाले पानी में डालना है। सारी हरी मिर्चें मैं इसी तरह से सीड्स निकाल लूँगी और फिर इसको सिरके वाले पानी में डाल देंगे। जितने भी एक्स्ट्रा बीज होते हैं फिर वो और निकल जाते हैं उसके अंदर, और जो इसकी हीट होती है मिर्ची की वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने 1-1.5 घंटे के लिए इसको सोक किया था, आप आधे घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला प्रोसेस लाजमी कीजिएगा। इसके बाद मैंने एक पैन के अंदर चिकन डाली है, उसके अंदर सिरका, सोया सॉस 1-1 टेबल स्पून ऐड किया है। यहाँ पे पेपरिका पाउडर ऐड किया 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। रेड चिली पाउडर ऐड किया है 1/2 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें डाल के अब आपने फ्लेम को ऑन करना है, हल्का सा ऑयल डालना है और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है। फ्लेम को मीडियम रखिएगा। मैंने ऑयल 2 टेबल स्पून ऐड किया है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन मैंने 1/2 कप ऐड किया है और इसको कवर करके आपने पकाना है जब तक चिकन अच्छी तरह से टेंडर नहीं हो जाती और सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता और जो स्पाइसेस हमने डाले वो अच्छी तरह से इसके अंदर रच बस नहीं जाते। उसके बाद मैंने इसको रेशा कर लिया था, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी पैन के अंदर जब चिकन ठंडी हो जाए तो उसके अंदर मैंने थोड़ी सी मोज़रेला और चेडर दोनों मिला के ऐड की थी ग्रेट करके, और साथ ही मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून मायोनीज़ ऐड किए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आपका एक ज़बरदस्त सा पेरी पेरी बाइट्स का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अभी आपको ये बहुत ड्राई लग रहा होगा, लेकिन जब ये फ्राई होंगी तो ये बहुत जूसी हो जाएगा, क्योंकि चिकन के साथ चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगी। अब जितनी भी फिलिंग है वो हम इस मिर्चों के अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से फिल करना है आपने, और हम सारी इसी तरह से फिल कर लेंगे। अब इन मिर्चों की कोटिंग के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसके लिए हमने सबसे पहले ब्रेड क्रम्स लिया है। इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लेक्स जो है वो मिक्स कर लिए थे ताकि ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो। 2 अदद अंडे लिए हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, और यहाँ पे हमने मैदा लिया है। अब सबसे पहले आपने मिर्च लेनी है, उसको मैदे के अंदर कोट करना है अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसको अंडे के अंदर डिप कर देंगे, अच्छी तरह से कोट होना चाहिए। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप अंडों को ग्लास में भी डाल सकती हैं, ताकि अच्छी तरह से मिर्ची जो है वो डिप हो जाए इसके अंदर। उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करना है। अच्छा, इसके अंदर आप हमेशा 2 कोटिंग करेंगे, क्योंकि ये मिर्चें हैं, इसका जो शेल होता है वो हार्ड होता है, जिसकी वजह से इस पर कोटिंग नहीं रुकती है, तो हमें डबल कोटिंग करनी पड़ती है। तो इसको हम दोबारा से अंडे के अंदर डिप कर देंगे अच्छी तरह से। तो आपको इसके लिए अंडा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर की स्लरी भी बना सकते हैं, अगर आप अंडा अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसको दोबारा से ब्रेड क्रम्स के अंदर हम डाल के अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इस तरह से आप इसको इजीली स्टोर भी कर सकते हैं, इसकी कोटिंग ख़राब नहीं होगी और पूरे रमज़ान में आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने इसी तरह से सारी बना ली है। अब आप इस पॉइंट पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 15 डेज़ तक फ्रीज़ कर लें आप इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर, ये ख़राब नहीं होंगी, और आपका जब दिल करे आप फ्राई कर लें। तो अब यहाँ पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं और दोनों तरफ से ब्राउन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से जो इसका शेल है वो सॉफ्ट हो जाए और जो चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, थोड़ी थोड़ी बाहर आ रही है। तो इस तरह से आपने करना है, और जब आप इसको कट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जूसी होंगी, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है, तो अब हमने इनको निकाल देना है। आप इसको मेयोनीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसको कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो रही है। रमज़ान में इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।